आइए अब हम लोग इसके पार्ट 2 को देखते हैं। इसकी पहली पंक्ति है, मोहम्मद यही कवि जोड़ी सुनावा, सुना जो प्रेम गा पावा। कवि साहब मोहम्मद साहब कहते हैं कि मैंने इस कविता की पंक्ति को जोड़ जोड़ कर बनाया है और फिर लोगों को सुनाया है, लोगों तक पहुंचाया है। आप लोग को मैं बता दूं, यह जो कविता है इनकी प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत का अंश है। तो कवि ने उन्हीं पुस्तक के कुछ अंशों को यहाँ पर बताया है। इसलिए कवि कह रहे हैं कि मैंने इस कविता को जोड़कर आप लोगों के बीच लाया है, आप लोगों को सुनाया है। सुना जो प्रेम पी का पावा, मतलब कि जो भी इसको सुनेगा, जो भी इस कविता को सुनेगा, जो भी इस कविता को पढ़ेगा, प्रेम पीर गा पावा, यानी प्रेम के महत्व को समझेगा, प्रेम के प्रति पीड़ा को समझेगा। कवि यहाँ कहने चाहते हैं कि मैंने इस कविता को काफ़ी जोर से, काफ़ी मेहनत से आप लोगों के बीच लाया है, आप लोगों को सुनाया है। और जो भी इस कविता को सुनेगा तो वह क्या होगा, प्रेम के महत्व को समझेगा, प्रेम के प्रति पीड़ा को समझेगा। अब हम लोग इसके अर्थ को देख लेते हैं। प्रेम का मतलब प्रेम ही होता है, पीर मतलब पीड़ा होता है। अब सेकेंड पंक्ति पर जाते हैं। जोड़ी लाई रखत ले, गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई। कभी यहाँ पे देखिए एक शब्द आया है रकत ले। रकत का मतलब होता है खून, ले मतलब होता है गूंद। जोड़ी लाई, कभी कहते हैं मैंने इस कविता को जो जोड़ा है खून की लई से जोड़ा है, यानी कठिन मेहनत से जोड़ा है। जैसे हम लोग अगर घर बनाते हैं उसके लिए क्या करते हैं, सीमेंट का प्रयोग करते हैं, तब वह जाके जुड़ता है। कभी कहते हैं जैसे हम लोग कलम में इंक का प्रयोग होता है, लिखने के लिए स्याही का प्रयोग होता है, उससे कभी कहते हैं कि मैंने इस कविता को जो जोड़ा है वह खून के लोई से जोड़ा है, खून की गूंद से जोड़ा है। मतलब कहने का सेंस है कि खून के लोई मतलब काफ़ी परिश्रम से जोड़ा है। गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई, अर्थात गाढ़ी प्रीति मतलब होता है अत्यधिक प्रेम, जल भेई यानी जो भी इसको पढ़ेगा, जो भी इसको समझेगा, वह प्रेम रूपी बातों को सुनकर उनकी आंखें भर जाएगी, उनके आंख क्या हो जाएंगे, भर जाएंगे। यानी उसको प्रेम के रूप में मलिक मोहम्मद साहब चाहते हैं उनको लोग प्रेम के रूप में याद रखें, उनके नाम को जाने, उनके नाम को पहचाने। नेक्स्ट आते हैं, ओ मन जानी कबित अस किन्हा। कभी क्या कहते हैं कि मेरे मन में एक बात खटक रही है कि ओ मन जानी, यानी कि मेरी मृत्यु के पश्चात, यानी जब मृत्यु हो जाएगी, कबित अस किन्हा यानी कौन उसको लोग जानेगा, कौन उसको लोग पहचानेगा। यानी कह रहे हैं जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तो आपको कौन पहचानेगा। मकू यह रहे जगत मैं मिन्ना, यानी कि मुझे इस संसार में कौन पहचाने। जितना मतलब होता है, चिन्हा जो शब्द आया है इसका मतलब होता है पहचानना, यानी आपको इस संसार में कौन पहचानेगा। तो यहाँ पे कवि कहने का सेंस है कि यहाँ पर आपको सिर्फ आपके अच्छे कर्म ही आपको बचा सकते हैं, यानी आपको पहचान दिला सकते हैं। वही कवि कह रहे हैं ओ मन, यानी कि अब मेरा मन ये व्याकुल हो रहा है जानने को, जानने को व्याकुल हो रहा है। कबित अस किन्हा, यानी कब अस किन्हा यानी हमारी गति, जब हमारी मृत्यु हो जाएगी तब इस संसार में मुझे कौन पहचानेगा। कहाँ सो रतन सेनी राजा, कहाँ सो तक कितने महान कौन थे, तो रतन सेन राजा थे। यानी कि रतन सेन राजा जो थे पद्मावत के पति थे। पद्मावत और क्या ही अंश है, इसलिए उसका इस राजा का नाम लिया गया है। वही कह रहा है कि कहाँ सो रतन सेनी अस राजा, कहता है रतन सेन के समान अब राजा कहाँ रहा, वे भी क्या हो गए, मृत्यु को प्यारे हो गए। कहाँ सुवा असी बुद्धि उपराजा, कहाँ वो सुवा मतलब होता है सुख का, यानी तोता, यानी रतन से बाजार में एक तोता रहा करते थे, तो उन्हीं के बारे में भी कहा है अब वह क्या है, सुख भी नहीं है। असी मतलब उनसे हम क्या कर सके, बुद्धि उपराजा, यानी कि इस राजा के बारे में कुछ बातें सुन सके, यानी इसकी भी मृत्यु हो चुकी है।
यानी कभी कहने का सेंस है कि मृत्यु सबकी होनी है, मृत्यु से आजकल सबकी होनी है, सब दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन उस आदमी का कर्म ही उसे इस संसार में बचा कर रखता है, उसका नाम याद करवाता है। कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानों, अब अलाउद्दीन सुल्तान जो इतने ताकतवर थे वे भी कहाँ रहे, वे भी अब नहीं रहे। कहाँ राघो जेई किन बखान, मतलब कोई राजा नहीं बचा अब, मतलब जिनके बारे में कुछ अब बता सकूं, मतलब एक भी राजा बचा ही नहीं जिनके बारे में कुछ अब लोगों को बता सकूं। यानी सब क्या हो गए, सभी जो है एक एक करके मौत के प्यारे हो गए, यानी सभी की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट आइए कहता है कहाँ शुरू पद्मावती रानी, कहता है कितनी सुंदर रानी पद्मावती थी, वे भी अब नहीं रहे, उनकी भी अब नहीं रहे, नहीं वे भी, उनकी भी अब मृत्यु हो चुकी है। कोई न रहा रही कहानी, तो इस संसार में कोई भी नहीं बचे, ना अलाउद्दीन खिलजी बचे, ना पद्मावती बची, ना राजा रतनसेन बचे, अब सिर्फ उनकी कहानी ही रह गई है, अब उनकी सिर्फ कहानी ही इस संसार में रह गई है। नेक्स्ट लाइन कहता है यहाँ पर धनी सो पुरुष जस कीर्ति जा सकता है कि धनी सो पुरुष, कहता आदमी हुआ क्या है, धन्य है वह पुरुष जो क्या है, कीर्ति मतलब अपने नाम से उनको लोग जानते हैं, उनकी कीर्ति से लोग पहचानते हैं। यानी आदमी तो दुनिया चले जाता है, लेकिन उसकी यश जो होता है, उनकी कीर्ति जो होता है, उसी कीर्ति के बदौलत लोग उनको जानता है, जानने का प्रयास करता है। फूल मरे पे मरे न बास होता है, फूल तो मर जाता है, फूल तो नष्ट हो जाता है, लेकिन फूल की खुशबू क्या होती है, हमें मिलती ही रहती है। उसी प्रकार आदमी भले ही मर जाता है, लेकिन आदमी का काम, आदमी का यश इस संसार में हमेशा ही चलते रहता है, हमेशा ही रहते रहता है। कि न जगत जस बेचा, कहता है कोई संसार में बेच नहीं सकता, जस मतलब होता है आपकी कीर्ति, जो जस है, जस मतलब होता है आपकी कीर्ति, जो जस है इस जस को कोई बेच नहीं सकता, जो जस जो है उसको कोई बेच नहीं सकता, यानी आपका जो काम है, आपका जो यश है उसको कोई बेच नहीं सकता। कोई ना जिन जस मोल, और ना ही कोई इसको खरीद सकता है, ना ही कोई इसको खरीद सकता है। वही कभी कर रहे हैं इस संसार में जो है, जो यश है, जो उसको ना कोई बेच सकता है और ना ही कोई खरीद सकता है। यानी इसलिए कभी कहते हैं जब भी मौका मिले हमें जीवन में अच्छा काम करना चाहिए, ताकि हमारा यश हो, हमारा नाम हो, हमारी मृत्यु भी हो जाए तो लोग हमें हमारे अच्छे कामों से याद करते रहें। जो यह पढ़े कहानी हम सबरे दुई बोल, यानी कहते हैं कि जो यह कहानी पढ़े, अभी पढ़ रहे हैं, उससे हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे बारे में दो अच्छे शब्द बोलें। हम सबरे दुई बोलेंगे, हमारे बारे में दो अच्छे शब्द बोलें, हमको अच्छे से याद करें। चलिए एक बार हम फिर से इसको एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, ताकि आप लोग को फिर से याद रहे, समझ में आ जाए। मोहम्मद यही कवि जोड़ी सुनावा, सुना जो प्रेम पी गावा। कवि साहब कह रहे हैं कि यह जो कविता है, मोहम्मद साहब की यह कविता जो है, जो आपने पढ़ा अभी पद्मावत जो पढ़ रहे हैं, उसी का जो अंश है, इनको कवि ने काफ़ी जोर से, यानी जोड़ कर कठिन परिश्रम से तैयार किया है, और आप लोगों को क्या कर रहा है, मतलब सुना रहा है, आप लोगों को बता रहा है। सुना जो प्रेम पी का पावा, यानी जो भी इसको सुनते हैं, इसको सुनते हैं, प्रेम रूपी बातों को सुनते हैं, उसकी बातों को समझने का प्रयास करते हैं। यानी कह रहे हैं जो भी इस कविता को सुनेंगे, प्रेम के महत्व को जानेंगे, प्रेम के महत्व को समझेंगे। जोड़ी लाई रगत ले, कहता है मैंने ये जो जोड़ लिखा है वह किससे जोड़ा है, तो खून के गोंद से मैंने लिखा है, यानी कठिन परिश्रम से इसको तैयार किया है। गाढ़ी प्रति नैन जल बही, यानी कि प्रेम रूपी क्या होगा, गाढ़ी होगा, उसके प्रति प्रेम होगा, और उसकी आंखों से क्या निकलेंगे, नैन बह निकलेंगे। यानी जो भी इसके बारे में जानेगा, जो भी मोहम्मद जायसी के बारे में जानेगा, समझेगा, उसकी बातों को सुनकर उसकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। ओ मन जानी कबित अस्किन्ना, मक्कू या रहे जगत मन्ना। कवि साहब कह रहे हैं कि मेरा मन ये जानने को व्याकुल है कि जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो इस संसार में क्या रहेगा, इस संसार में मुझे लोग कैसे जानेगा, कैसे पहचानेगा। यह बात उसका मन जानने के लिए क्या हो रहा है, अति व्याकुल हो रहा है।
कहाँ सो रतन सेनी अस राजा, कहाँ सवा असी बुध उपराजा। कहता है कि कहाँ सो रतन सेनी उस राजा, कहता है कि महान जो थे राजा थे, जो रतन सेन राजा, वो भी नहीं रहे। ना ही उसका मतलब होता है तोता, उनका तोता भी नहीं रहा, वे भी अब मरे गए। कहाँ अलाउद्दीन सुल्तान, अलाउद्दीन खिलजी भी राजा, तो वो भी नहीं रहे, उनकी मृत्यु हो गई। कहाँ राघो जेई किन्हू बखानू, कहाँ एक भी राजा नहीं बचा जिनके बारे में अब वह अपना उनके राग में बचा सके। कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, यानी पद्मावती नाम की थी रानी, वह भी नहीं रही। कोई न रहा रही कहानी, मतलब सब चले गए, सब मर गए, उनकी सिर्फ क्या बच गई है, कहानी बच गई है। धनी सो पुरुष जरा कीर्त्यु जासु, कभी कह रहे हैं कि धन्य है वह पुरुष है जिसकी कीर्ति क्या हो रही है, सब जगह फैलती रहती है। यानी आदमी की मृत्यु के बाद भी उनका यश के कारण उनका कीर्ति फैलता रहता है। फूल मरे पे मरे ना बासु, यानी कि फूल भरे ही नष्ट हो जाता है, फूल भरे ही मर जाता है, लेकिन उसकी कीर्ति हमेशा ही कायम रहती है, उसकी खुशबू हमेशा ही कायम रहती है। केई ना जगत जस बेचा, मतलब कोई ना जगत, मतलब इस संसार में यश को कोई बेच नहीं सकता, ना ही कोई इसको खरीद सकता है, ना ही कोई मोल बिकता है। जो यह पढ़े कहानी, अर्थात जो भी इस कहानी को पढ़ेगा, हम सुई दुई बोलने, हमें क्या दो अच्छे बोली बोलेगा, हमको अच्छे विचार से याद करेगा। तो ये आप लोग का काव्य का प्रथम और द्वितीय दोनों का मैंने अर्थ स्पष्ट कर दिया है। अब हम लोग अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन दबा दें, ताकि मैं अगला वीडियो डालूं तो आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो। धन्यवाद।